नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं तो आज के वीडियो में भी हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो उन्होंने दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर जिला अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में राजस्थान में हुआ था। दोहरी शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था उनके अंतिम युद्ध में। अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में कोलकाता में किया था। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। गुलाम वंश जो सल्तनत काल का वो एक वंश है, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था गुलाम वंश का। उसके बाद है दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, जबकि इसको शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुब मीनार का निर्माण जो किया गया था जहाँ बख्तियार काकी के स्मृति में किया गया था। बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, इन्हीं के याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। लाल बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाल बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गई थी। इक्ता सेना का गठन इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसी को बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दू अस्पा और सिंह अस्पा मनसब की शुरुआत जहांगीर ने किया था। चांदी का टक्का और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था। उसके बाद है शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। क्या है? शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खां था। उसके बाद है सनकी या पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। उसके बाद है इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति को बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में हुई थी। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। उसके बाद है विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी में थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा था। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की अवशेष है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन में काल में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। उसके बाद है कृष्णदेव राय किसके राजगुरु कौन थे? तो व्यास राज कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। विठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू था। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की
राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा में थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल शासकों का सही क्रम है बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब है, फिर बहादुर शाह है। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर है। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। उसके बाद है बाबर की रचना। बाबरनामा की रचना किसने किया था? तो बाबरनामा की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोदी और आलम खां ने निमंत्रण दिया था। उसके बाद है बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण तोपखाना था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम के बीच। तो बाबर ने इस युद्ध में तोपखाना का युद्ध किया था। यही कारण है कि बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत पाया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने 1757 में प्लासी युद्ध का नेतृत्व किया था। प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने किसको पराजित किया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठे को पराजित किया था। 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां किया था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह को जाना जाता है। उसके बाद है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर किला में पंजाब में हुआ था। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। उसके बाद है अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया था? तो अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि मुहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्बू सम्मद को दिया था। उसके बाद सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक अकबर था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। नेक्स्ट है मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? तो इसे अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। उसके बाद अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 ईस्वी में। उसके बाद सीरे अकबर के लेखक दारा शिकोह थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन अकबर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं दीन इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। फैजी तथा बीरबल और अकबर के दरबार में रहते थे। तुगलक वंश का अंत 1412 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था? तो भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि रामानुजाचार्य ने तैयार किया था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। यह 1608 से 1611 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहा था। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार था उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन था।
उसके बाद है मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने आगरा के किला में रखा था। आगरे के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहां आरा बेगम ने। उसके बाद है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और